हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अड्डा एसएससी पर। दोस्तों, आप अच्छे होंगे और पिछले सारे वीडियो जो हिंदी के प्रोवाइड हुए हैं आप उसको रिवीजन भी कर रहे होंगे। और हम लोग आज सेकंड पार्ट विलोम शब्द का देखेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोग ने देख लिया होगा कि उसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब कितने अच्छे विलोम शब्द थे कि जो विलोम शब्द दोस्तों पूछे गए हैं या फिर आप कम से कम उससे परिचित होंगे, मतलब अपरिचित होंगे आप उनसे। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए होंगे स्टेट पीएससी का, आरओ का, एआरओ का, आरएएस का, या फिर बीपीएससी का, या फिर आप यूपी पीपीसीएस का, तभी कहीं भी छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक अगर आप दिए हैं तो वहाँ से मतलब वही सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया है जो कि किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। हम स्वर से लिए, पहले स्वर वाला पूरा खत्म कर रहे हैं। स्वर जितने भी अ आ इ ई स्टार्टिंग से आते हैं, फिर क ख ग घ, इस तरह करके हम लोग चलेंगे लास्ट तक। आज हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? आज हम लोग ट तक पढ़ेंगे। ट शुरुआत कर देंगे, उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, इस पर 2 लेक्चर भी और बनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब समाप्ति हो जाएगा। इतना मान के चलें दोस्तों, अगर आप यहाँ से विलोम शब्द पढ़ लेते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी ऐसा विलोम शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा पेपर में कि जो आपका न पढ़ा गया हो। वो तो मान लीजिए कि छोटा मोटा तो सभी लोग को पता होगा, लेकिन मतलब कि जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं वो इन्हीं में से आएंगे और ऐसे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। और बाकी जितने भी आप जानते होंगे, चलना फिरना, मतलब जो भी सिंपल है, सिंपल तौर पे देखा जाता है वो तो सबको आता है। आमने सामने, मतलब ये सिंपल है, ये सिंपल तो सबको आता है, लेकिन जो थोड़े से अच्छे वर्ड हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। और अगर हार्ड थोड़ा सा भी अप गया आपका पेपर तो इसमें से ही आएगा। तो चलिए आप एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला शब्द हम यहाँ पे लिए हुए एकत्र। एकत्र, एकत्र का अगर विलोम शब्द देखेंगे दोस्तों तो विकीर्ण होगा। क्या होगा? विकीर्ण, विकीर्ण, विकीर्ण। ठीक है, याद रखेंगे इसे। एड़ी, अब देखिए एड़ी हम यहाँ इस ये पूछा गया है आपका आरओ में। आरओ, आरओ में दोस्तों पूछा गया है, और बीपीएससी, बीपीएससी दोनों एग्जाम में पूछा गया है। एड़ी, एड़ी का चोटी, एड़ी का क्या हो जाएगा? चोटी। एड़ी आप लोग समझ लेते हैं, एड़ी का शीर्ष होगा, सर होगा, तो ये सब नहीं उसमें दिया रहेगा आपको फंसाने के लिए, लेकिन आप इतना मान के चलें एड़ी का चोटी हो जाएगा। ठीक है ना? बोलते हैं, एक कहावत है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाओ, एड़ी चोटी का जोड़ लगाओ, इस तरह का कहावत भी है, आप लोग जानते होंगे, है ना? तो एड़ी चोटी, तो एड़ी चोटी, एड़ी का चोटी, इस तरह 2-3 बार बोल लेंगे ना तो याद हो जाएगा अपने से, रटना उठना नहीं पड़ेगा। एसड़ा, देखिए ए है, खटकोन वाला स है, ड़ा है, एसड़ा, एसड़ा, एसड़ा का क्या होगा? अनयसड़ा, अनयसड़ा, अनयसड़ा। यह सब अच्छे अच्छे वर्ड है दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐहिक, अब देखिए ऐहिक, ऐहिक का क्या होगा? परलौकिक, लौकिक भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे लौकिक, जब ल पे आएंगे तो लौकिक का भी परलौकिक ही होता है। यहाँ पे ऐहिक है, अगर लौकिक दिया है तो बच्चे कर ले जाएंगे लौकिक का परलौकिक, लेकिन अगर ऐहिक आ गया ना तो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे और उसमें ढूंढने लगेंगे कि कोई ऐसा मिलता जुलता वर्ड हो ऐहिक से। तो उनको नहीं मिलता जुलता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो। अगर पढ़े होंगे, अगर अड्डा एसएससी से पढ़े होंगे तो लगा कर आएंगे, 100% लगा कर आएंगे। परलौकिक दोस्तों, ठीक है ना? हमने काफ़ी पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ये सब क्वेश्चन निकाले हैं दोस्तों, तो आप लोग करें इसे। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का क्या होगा? अनैश्वर्य, क्या होगा? अनैश्वर्य। जैसे कि आपको पता चल रहा है यहाँ से अ बस लग गया है और न उस तरह अ लगा हुआ है, तो बस अन लगाकर उसे बना दिया गया अनैश्वर्य, तो आपको दिख रहा होगा। आगे ओजस्वी, अब यहाँ पे देखिए तपस्वी नहीं है, ओजस्वी है। ओजस्वी का क्या होगा? निस्तेज, निस्तेज। ओजस्वी मतलब जिसके अंदर तेज हो काफी, होते हैं ना बहुत सारे गांव में या फिर ऐसी जगह बाबा लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उजैती करते हैं, उन्हें ओजस्वी बोला जाता है। जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं तो उन्हें ओजस्वी बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो उनके अंदर। ठीक है? और निस्तेज का मतलब जिनके अंदर कुछ भी ना हो। ठीक है? खाली गए उनके पास, फूक फाक दिए, भैया काम हो गया। तो ऐसे बाबा बेकार होते हैं। आप लोग ऐसे बाबा का नाम जानते भी होंगे, चर्चा में जो है आप लोग जानते होंगे। निस्तेज, तो आप बता देंगे ओजस्वी का क्या हो जाएगा? निस्तेज। इस तरह ओतप्रोत, ओतप्रोत, ओतप्रोत हम लोग सुने हैं, लेकिन ओतप्रोत की बात हो रहा है। ओतप्रोत कर पढ़ाई करो, तो भी ऐसा कुछ वर्ड जो दादा दादी घर में बोलते रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ओतप्रोत सुन रहे हैं। ओतप्रोत का क्या होगा? विहीन, विहीन, मतलब ओतप्रोत का मतलब सब सेवा सहित, मतलब सब सेवा संपन्न। ठीक है, सारे सेवाएं आपके पास हैं, ओतप्रोत हो जाता है। विहीन मतलब कुछ भी ना हो आपके पास, विहीन। ठीक है ना? इसको ध्यान रखें, ओतप्रोत और विहीन। ओतप्रोत का विलीन विहीन हो गया। ओछा, अब देखिए ओ है और छतरी वाला, छाता वाला छ है, ओछा। ओछा का क्या होगा? गंभीर,
ओछा का क्या हो जाएगा विलोम? गंभीर। औदिच्य, औदिच्य का क्या हो जाएगा विलोम? तो बताएंगे दक्षिणात्य, दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य, दाक्षिणात्य बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। औरस, देखिए ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सारे एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, लेकिन यह एक मेन हो जाता है आपका, यह तो बहुत हो, मतलब कि यह ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया हो। मतलब आगे पीछे कर 2012 में, 2014 में, 2016 में, बीपीएससी में, आरओ में, आरएस में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, इस तरह हर जगह पूछा गया आपका। यह आपका जेल वार्डन में भी पूछा गया दोस्तों, जेल वार्डन का जो एग्जाम होता है ना, इसमें यूपीपी में पूछा गया, आपका एमपी पुलिस में पूछा गया, मतलब हर जगह आप देखेंगे इसे, ये पूछा गया है। अगर पेपर आप करते हैं ना, जुटाते हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ओरस का क्या हो जाएगा? दत्तक, आपने सुना होगा दत्तक, दत्तक पुत्र, बहुत बार आपने सुना होगा हिस्ट्री में। तो दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि हम लोग गोद ले लेते हैं, जिसके पास बच्चे नहीं होते उनको गोद लेना मतलब दत्तक कहलाता है, दत्तक पुत्र होते हैं वो। तो ओरस, ओरस मतलब उनका खुद का होना, खुद का कोई चीज हो, खुद से कोई चीज बनाना, खुद से कोई चीज लेना। और दत्तक मतलब कोई सामान को हम लाए और उसको क्या कर लिए, गिरवी के तौर पे अपने पास रख लिए, और वह हमेशा सदा सदा के लिए हमारे पास रह गया, उसे दत्तक बोल देते हैं, इस चीज को दत्तक बोला गया। अब देख कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होगा? कृतघ्न, कृतघ्न, यह आधा घ है और यह न है, कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या होगा? वरिष्ठ होगा या फिर ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ हो जाएगा या फिर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब भी बड़ा होता है, वरिष्ठ मतलब भी बड़ा होता है। कनिष्ठ मतलब छोटा, जैसे कनिष्ठ, कानी उंगली बोलते हैं ना, कानी उंगली, तो इस तरह कनिष्ठ बना हुआ है, कनिष्ठ। और इसके बाद वरिष्ठ, ज्येष्ठ, मतलब इसका विलोम शब्द हो गया। वरुण, सॉरी करुण, वरुण नहीं करुण है। करुण का क्या होगा? निष्ठुर, करुण का यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को ना, वैसे दिख रहा होगा। निष्ठुर, यह निष्ठुर लिखा हुआ है, निष्ठुर। करुण का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? निष्ठुर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे रट लेंगे, एकदम समझ लीजिए, क्योंकि विलोम शब्द है, अगर नहीं याद होता है ना, बार बार बोलने से, प्रैक्टिस करने से नहीं याद होता है ना, या फिर आप एक ही चारा है कि आप रट ले, दूसरा चारा यह है इसे 10 बार 20 बार, मतलब जितना बार हो सके उतना बार इसे रिवीजन करें। रिवीजन करेंगे, जैसे ही आपके सामने आएगा तो आपको मान लीजिए पूछ दिया ग्रस्त का विलोम शब्द बताइए, तो आपको पता है मुक्त होता है, आपने बहुत बार मुक्त पढ़ा है, तो अब आपको लाघव मिलेगा, मुख्य मिलेगा, उद्गीर्ण मिलेगा और लास्ट में मुक्त मिलेगा। तो आपको ऐसा मैचिंग तुरंत मिलेगा कि हम तो पढ़े ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त का मुक्त होता है, तो हम क्यों इन सब पर जाएं, तो आप तुरंत लगाएंगे ग्रस्त का मुक्त, अगर बहुतों बार पढ़े होंगे तब, ये तो फिर रट लीजिए, एक ही चारा है। चलिए, कर्कश, कर्कश मतलब ऐसी आवाजें जो कि सुनने में मतलब कि अच्छी नहीं लगती हों, उसे कर्कश बोलते हैं। और मधुर मतलब मधुर आवाजें जो कि अच्छी लगती हों। कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं जैसे कि लगता है कि शोर मचा रहे हों, बोलते हैं तो सही चीज़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि शोर मचा के कोई चीज़ें बोल रहे हैं। आरी बगल के जो आदमी होते हैं वो सोचते हैं कि भैया, चारों तरफ के आदमी जो होते हैं वो सोचते हैं भैया झगड़ा लड़ाई हो गया क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी आवाज़ ही ऐसी होती है कि लोग उनको इस तरह समझ बैठते हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो जानते भी होंगे कि यह बंदा इस तरह बोलता है, मतलब कि बातचीत में भी यह थोड़ा तेज आवाज़ में बोलता है, तो मतलब उसे कर्कश बोल दिए। या फिर कह लीजिए कोई संगीत वगैरह, कोई गाना वगैरह गाती है लड़की या फिर कोई लड़का गाता है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, किसका मधुर होगा, किसका कर्कश होगा। तो इस तरह बातें। अब देख कुसुम, कुसुम मतलब कोई चीज़ होता है मुलायम, मुलायम चीज़, जैसे कुसुम जो है पर्यायवाची है फूल का दोस्तों, ठीक है, फूल का आपका पर्यायवाची होता है कुसुम। तो कुसुम का अगर देखेंगे तो वज्र होगा, वज्र मतलब कठोर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कठोर लेकिन नहीं लगाएंगे, कठोर जो होता है पर्यायवाची नरम, सॉरी कठोर जो होता है विलोम शब्द नरम का होता है, नरम का कठोर होता है, लेकिन ये कुसुम का वज्र होगा, इसको आप याद रखेंगे, वज्र। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति मतलब गर्व, गर्व होता है ना, कीर्ति मतलब गर्व होना। तो अपकीर्तित, अपकीर्ति, अपकीर्ति, कीर्ति का क्या हो जाएगा विलोम? अपकीर्ति बता देंगे। कृष, कृष का क्या होगा? पुष्ट और स्थूल। देखिए स्थूल बहुतों बार पूछा गया है, अगर आप एग्जाम दिए होंगे आरओ का या फिर यूपी की किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम दिए होंगे, स्टेट का दिए होंगे, या फिर कहीं बीपीएससी का दिए होंगे, या फिर ऐसे जगह यूपी पुलिस या फिर छोटे लेवल का एग्जाम कोई दिए होंगे आप, जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, एसएससी जीडी वगैरह दिए होंगे, तो आपको स्थूल मिला होगा, बहुतों बार स्थूल मिला होगा दोस्तों। क्रिस का स्थूल भी होता है, पुष्ट भी होता है, आप दोनों याद रख लेंगे। कुलुस, सॉरी कलुस, कलुस, कलुस का क्या हो जाएगा? निष्कलुष। देखिए ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, उनको 2-3 बार हम लोग पढ़ लेते हैं तो दिमाग से स्किप नहीं करता, जैसे कलुस का हो गया निष्कलुष, जो कि पूछा गया है, बहुतों बार पूछा गया है, आप इसे रट लें। कल्पित, कल्पित का क्या हो जाएगा? वास्तविक। कल्पित मतलब एक ऐसा चीज जो कि हमें पता ना हो, या फिर हम लोग क्या करते हो, अनुभव, मतलब कि एक तरह से अपना कह लीजिए कि भावना प्रकट करते हैं। भावना एक तरह से क्या है, मतलब कि एक वास्तव कल्पित चीज है जिसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं, उसे कल्पित बोलते हैं ना, कल्पना करना, मतलब कि कल्पना करना बस बोल दीजिए आप। वास्तविक मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है, वास्तविक चीजें होती हैं।
ठीक है। जैसे भगवान हो गए, भगवान क्या है, एक कल्पना मात्र तो हैं जिसका हम लोग कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक है प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है वो वास्तविक होगा, और जो जिसकी कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी कर लीजिए, कल्पना मतलब इमेजिनरी एक होता है। कल्पनित, अब देखिए यहाँ पे कल्पनातीत, यहाँ पे देखिए कल्पनातीत, ऊपर था कल्पित, कल्पित का वास्तविक हो गया था, यहाँ पे कल्पनातीत, कल्पनातीत का क्या होगा, काल्पनिक, क्या होगा, काल्पनिक, याद रखेंगे। कृपणता, कृपणता का आप लिख लेंगे क्या होता है, उदारता, उदारता, इसका सिंपल मीनिंग है, आप लोग जानते होंगे, अगर बच्चे हिंदी वाले हैं सभी लोग जानते होंगे। कुलदीप, कुलदीप का क्या हो जाएगा, कुलांगर, कुलदीप का क्या होगा, कुलांगर होगा। खंडन, खंडन, खंडन करना, आपने सुना होगा, खंडन का मंडन करना मतलब मिलाना, मिला देना। ख्यात, ख्यात मतलब कुख्यात, ख्यात मतलब कि बहुत ज़्यादा ख्याति होना, बहुत ज़्यादा प्रचलित होना, उसे ख्याति बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो जाना किसी को, बहुत ज़्यादा, अगर आप कहीं कुछ बन गए, किसी अधिकारी पोस्ट पर रैंक पे हो गए, कहीं सिलेक्शन हो गया आपका, तो आपको ख्याति प्राप्त हो जाएगा, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, सभी लोग आपको कॉल करने लगेंगे, पूछने लगेंगे भैया क्या हो गया, आप कुछ बन गए क्या, मतलब इस तरह बातें मतलब कि चर्चा में आ जाती हैं कि अगर आप कुछ हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं ख्याति प्राप्त करना। और कुख्यात, कुख्यात मतलब होता है दोस्तों कि आप समझ ही रहे होंगे कुख्यात मतलब क्या होता है, मतलब ख्यात का विलोम क्या हो जाएगा, कुख्यात। खास, खास का क्या हो जाएगा, आम आदमी, खास आदमी जो आपका बिल्कुल रिलेटिव हो, जिसके बिना आपका काम न चलता हो, ठीक है, खास आदमी हो गया। और आम मतलब कि आम आदमी, जो कि आप समझ सकते हैं। खेचर, अब देखिए यहाँ पे खेचर लिखा हुआ, खेचर, खेचर का क्या होगा, भूचर, खेचर का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द भूचर। गंभीर, गंभीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उथला, उथला, उथला है दोस्तों, गंभीर का उथला, उथला चीजें याद रखेंगे। गत, गत मतलब आपने सुना होगा गत वर्ष, गत वर्ष मतलब बीते हुए, आगत मतलब आने वाला, ठीक है ना, आगत, गत का आगत, याद रख लेंगे। इसके बाद आ जाता है ग्राह, देखिए ग्राह्य, ग्राह्य, ग्राम में, ग्राम का त्याज्य, त्याज्य याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। अब देखिए ग्राह का एक और होता है, आग्रह भी होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, इसके आगे बस आप अ लगा दीजिए, इसके आगे अगर अ लगा देंगे ना तो इसका विलोम हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा एक अभी, अगर अ लगा देंगे इसके आगे, एक तो है ही और एक इसके आगे अ लगा देंगे तो इसका विलोम अग्राह्य हो जाएगा, वो अभी दोनों सही है। अब देखिए गोपनीय, गोपनीय का क्या होगा, प्रकाशनीय, प्रकाशनीय मतलब गोपनीय का मतलब कोई चीज हो जो हम लोग न बताना चाहते हो, जिसे हम लोग एक तरह से छुपा कर रखना चाहते हैं, गोपनीय हो गया, कोई बातें, ठीक है। और प्रकाशनीय मतलब कि सबके सबके निगाहों में आ जाना कोई चीजें, या फिर सबको पता चल जाना, ठीक है, प्रकाशनीय हो गया। गिढ़, गिढ़ का क्या हो जाता है, उदगिढ़, उदगिढ़, इसको याद रख लेंगे। गौड़, गौड़ का क्या हो जाता है, मुख्य, अपने गौड़ पद, मुख्य पद, इसी में पढ़े होंगे, किसमें शायद समास में पढ़े होंगे, समास, संधि, संधि में पढ़े होंगे दोस्तों, समास में पढ़ेंगे, समास में पढ़े होंगे, गौड़ पद, कारक में भी पढ़े होंगे गौड़ पद क्या होता है, ठीक, गौड़ पद, मुख्य पद, इसको पता होगा आपको, हमने पढ़ाया वहाँ पे, समास वगैरह आप देख सकते हैं चैनल पर। गौरव, गौरव का क्या होगा, लाघव। ग्रस्त, ग्रस्त का क्या होगा, मुक्त, ये तो सिंपल है, ग्रस्त का मुक्त, ग्रस्त मतलब आप समझ सकते हैं, कोरोना के काल में अगर कोरोना से कोई आदमी ग्रस्त हो जाता है तो ग्रस्त बोल दिए, अगर उससे कोई छुटकारा पा जाता है तो मुक्त बोल दिए उसे, तो ग्रस्त का विलोम मुक्त। गरल, गरल का क्या हो जाएगा, सुधा, सुधा किसका पर्यायवाची है तो बता देंगे, अमृत का पर्यायवाची सुधा भी होता है, तो गरल का क्या हो जाएगा, विलोम सुधा भी हो जाएगा। घटक, घटक का क्या हो जाएगा, समुदाय, समुदाय हो जाएगा दोस्तों। घोष, घोष का आपने सघोष, घोष, अघोष ये सब पढ़े होंगे, हमने चैनल में पढ़ाया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, 10 मिनट का वीडियो है, आपको तुरंत याद हो जाएगा फटाक से, ठीक है। देखिए अंत मतलब ये सब मिला के वहां पे पढ़ाया गया, आप पढ़ सकते हैं। देखिए घोष का 2 वर्ड होता है विलोम, एक निर्घोष होता है, एक अघोष होता है, तो आप पढ़ सकते हैं घोष अघोष, ठीक है ना। अब देखिए घनिष्ठ, घनिष्ठ का दूरस्थ, घनिष्ठ मतलब जो बहुत पास में हो हमारे, जो हमारे बिल्कुल नजदीक हो, नजदीकी हो, इस तरह नजदीक नहीं कि बिल्कुल पास बैठा हो, मतलब कि बिल्कुल नजदीकी, जिससे कि हम अपनी सारी मतलब भावना तक उनको बताते हैं, मतलब कि हर एक चीज उनसे कोई चीज छुपाते नहीं, इस तरह घनिष्ठ हो गया, ठीक है। और दूरस्थ मतलब कि जो दूर के हों, ठीक है, इस तरह हो गया दूरस्थ। चांचल्य, चांचल्य का क्या हो जाएगा, स्थैर्य, स्थैर्य, सॉरी इसके बाद क्या है, चिरंतन, चिरंतन का क्या हो जाएगा, नस्वर, चिरंतन मतलब कि जो कि चिरंतन है, यहाँ पे चिंतन नहीं है, चिंतन, चिंतन नहीं है, क्या है, चिरंतन। अब देखिए नस्वर, नस्वर मतलब कि जो कि भगवान वगैरह को शायद नहीं मानते हैं, उसका हो जाता है नस्वर। अब देखिए चिरायु, चिरायु मतलब बहुत ज्यादा आयु वाला, जैसे दादा दादी के अगर पैर छूते हैं तो बोलते हैं बेटवा बेटा बहुत ज्यादा चिरायु हो आप, मतलब कि आपको बहुत आयु मिल जाए, चिरायु मतलब बहुत ज्यादा आयु। और अल्प आयु मतलब बहुत कम आयु हो गया, इसका विलोम हो गया। च्युत, आधा च यूत, च्युत, च्युत का क्या हो जाएगा, संयुत, संयुत हो जाएगा, याद कर लेंगे इसे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चिंतित, चिंतित का क्या हो जाएगा, निश्चिंतित, निश्चिंतित, ये तो इजी था, बता दिए होंगे। चाटुकार, बहुत बार आपने सुना होगा चाटुकार,
चाटुकार का क्या हो जाता है? स्वाभिमानी। चाटुकार का स्वाभिमानी विलोम शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं छली। छली आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो छली का क्या हो जाएगा? दो चीज देखिए, छली का क्या हो जाएगा? निश्चल, एक तो निश्चल हो जाएगा, निश्चल मतलब कि निश्चली, और एक हो जाएगा निष्कपटी। निष्कपटी, एक निष्कपटी हो जाएगा छली का, एक हो जाएगा निश्चली। ठीक है ना? छल का क्या हो जाएगा? छली का निश्चली और निष्कपटी दोनों हो जाएगा इसका विलोम शब्द। चिन्ह, सॉरी छिन्न, छिन्न, छिन्न भिन्न होना। छिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो जाना। संलग्न मतलब कि जोड़ना। आपने मैथमेटिक्स में अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे संलग्न भुजाएं, मतलब एक दूसरे के जो बिल्कुल जुड़ी हुई होती है 90 डिग्री पे, उसे संलग्न भुजाएं बोलते हैं। ठीक है ना? इस तरह की भुजाएं, उसे संलग्न बोल दिए। छिन्न का क्या हो गया? संलग्न हो गया। छाया, छाया का तो पता है आपको, छाया का आप क्या बोलेंगे? छाया अगर आ गया तो बहुत लोग गलत करेंगे, पक्का गलत करेंगे। छाया का अगर आतप दे दिया ना, आतप दे दिया उसमें, और उजाला दे दिया, मतलब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड दे दिए तो पक्का आधे बच्चे तो 50% मान लीजिए गलत ही करेंगे। 100% मानते हैं कि 50% गलत करके आएंगे। छाया का होता है धूप। अब धूप किसी के दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा उस समय। ठीक है? छाया का क्या हो जाएगा? धूप होगा पर्यायवाची, और आतप होगा, आतप, दोनों याद रखेंगे। जंगम, देखिए बहुतों बार जंगम पूछा गया। जंगम, जंगम का स्थावर, आप लोगों ने बहुतों बार इसको सुना होगा। 100% दोस्तों ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, जितने यहाँ पे लिए गए हैं। जड़, जड़ का चेतन, देखिए सिंपल तो सभी लोग कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन सिंपल चीजें नहीं ली गई हैं। जो आपके एग्जाम में आएंगे वही नंबर 1 का मतलब कंटेंट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं हम। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। एक वीडियो गया है विलोम पर, एक वीडियो और जा रहा है, और अभी 2-3 वीडियो आएंगे। ठीक है? आप लोग चिंता ना, हम मतलब चिंता ना करें, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो हम बना रहे हैं इसका, और तुरंत अपलोड करेंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं, आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और बाकी हिंदी के सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए जागृत, जागृत का क्या होगा? सुप्त। जागृत आपने ज्वालामुखी का पढ़ा होगा। जागृत ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, और एक आपका सुसुप्त हो गया, और एक आपका एक्टिव, मतलब जिसे बोला जाता है जागृत हो गया, एक्टिव हो गया, सुसुप्त हो गया, और एक और होता है जो कि दोनों के बीच में हो जाता है। मतलब भाई कभी फटता है, उसे क्या बोलते हैं? देखिए दिमाग से स्किप कर गया, क्या बोलते हैं? देखिए नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन क्या होता है उसमें कि कभी भी फट सकता है। सुसुप्त मतलब कि बिल्कुल भी वो शांत हो गया, वो फटेगा नहीं। और जागृत मतलब वो जागृत अवस्था में, जैसे इंडोनेशिया के अगर तरफ चले जाए, इंडोनेशिया का जितना द्वीप है सब वहाँ पे जागृत ज्वालामुखी हैं ही। जैसे भारत में 2 है, एक जागृत है, मतलब एक कभी भी फट सकता है, और एक बिल्कुल सुसुप्त हो चुका है। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है वो चीज। तो अब जागृत का विलोम बता देंगे सुप्त, और सुसुप्त बता देंगे। ठीक है? जटिल, जटिल का बता देंगे सरल। जटिल मतलब कोई उलझा हुआ चीज हो गया, और सरल मतलब कि आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं, सरल। अब जर्जर, जर्जर मतलब कि देखते हैं बहुत ज्यादा आप नाम सुने होंगे, मकान जर्जर हो गया भैया, ये जर्जर हो गया है। तो जर्जर मतलब कि बिल्कुल खराब हालत में। ठीक है? दृढ़, दृढ़ मतलब एक अच्छे हालत में। ठीक है ना? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का क्या हो जाएगा? इंद्रियासक्त, इंद्रियासक्त बोलेंगे, इंद्रियासक्त बोल देंगे जितेंद्रिय का। ठीक, इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे जितेंद्रिय की बात हो रही है। जितेंद्रिय का क्या हो जाएगा? इंद्रियासक्त। ठीक है ना? जनाकीर्ण, देखिए बहुत बार पूछा गया, जनाकीर्ण, जनाकीर्ण का जन, हाँ जनहीन बोला जाएगा। क्या हो जाएगा विलोम शब्द? जनहीन। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ने आप अभी देखे थे ना, यहीं पे कहीं आप देखे थे कि आपको लघु पूछा था, कहाँ गया? देखिए कहाँ गया? हाँ यहाँ पे देखिए, कनिष्ठ, कनिष्ठ का वरिष्ठ और ज्येष्ठ हो गया, और यहाँ पे ज्येष्ठ का पूछ लिया तो वही चीज है इसका उल्टा, कनिष्ठ और लघु। ठीक है ना? बस वही चीज है। जैसे यहाँ पे कनिष्ठ पूछा है, कनिष्ठ का वरिष्ठ और ज्येष्ठ, अब ज्येष्ठ का जब उल्टा पूछेगा तो आप कनिष्ठ बता देंगे, बस हो जाएगा। ठीक, कनिष्ठ और लघु बता सकते हैं, लघु। चलिए ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का क्या हो जाएगा? तमोमय। अब देखिए ज्योतिर्मय का पूछा है, ज्योति का नहीं पूछा है। अगर ज्योतिर्मय पूछता है तो तमोमय बताएंगे, अगर केवल ज्योति पूछता है तो तमो बताएंगे। ठीक है? केवल तम बताएंगे, तम। अगर केवल ज्योति पूछ लेता है, ज्योति, ज्योति का बताइए, तो आप बताएंगे तम। ठीक है? तम पर्यायवाची होता है ज्योति का, याद रखेंगे। ज्वार, अब वह जमाना गया दोस्तों कि अंधकार का बताइए क्या होगा? प्रकाश होगा। तो ये सब गया, अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। अब ऐसे ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, अब वो वाला लेवल गया कि अब इजी जी वाले खत्म कहानी। ठीक है? अब जो आना था वो आ चुका, अब जो आएगा अच्छे लेवल का आएगा, क्योंकि पेपर दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, एग्जामिनर जानता है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसे वर्ड देगा जो जिसमें कि आप जो नहीं पढ़े होंगे। अब जो नहीं पढ़े हैं, आपको पता है अड्डा से पढ़ाया जा रहा है वही, तो आप यहाँ से पढ़ाई करें। अधिक ज्वार, ज्वार का क्या हो जाएगा दोस्तों? भाटा। ज्वार भाटा आप सुनते होंगे, जब आपका मून और पृथ्वी और सूरज जब तीनों एक समकोण स्थिति, मतलब कि समकोण और या फिर कल समकोण में अगर आ जाते हैं तो अर्ध ज्वार बोला जाता है। और अगर आपका मतलब दिन में 2 बार आता है ज्वार, मैक्सिमम 4 बार आता है,
ठीक है। दिन में मैक्सिमम 4 बार आता है, कहाँ पर? अटलांटिक ओशियन में। लेकिन दिन में 2 बार तो निश्चित आता है ज्वार-भाटा दोस्तों, क्योंकि दिन में 2 बार आप देखेंगे कि चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी एक सीध में तो जरूर आएंगे, स्थिति बनेगी। जब एक सीध में आते हैं दिन में 2 बार निश्चित होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर पूछा जाता है कहाँ पे आता है तो बता देंगे अटलांटिक ओशियन में, जो आपका इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बगल में, ठीक है ना, वहाँ पे आता है। अब देखिए ज्वलन, ज्वलन का क्या हो जाता है? ज्वलन का तो बता देंगे समन, ज्वलन का क्या हो जाएगा? समन हो जाएगा। झंकृत, झंकृत का क्या हो जाएगा? निष्कतब्ध, निस्तब्ध, निस्तब्ध, ठीक है ना। टीका, टीका टिप्पणी करना आपने सुना होगा, टीका का मतलब भाष्य हो गया। तो यह रही आपके जो आपका विलोम शब्द है, जो दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप पढ़ेंगे और पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखें वो भी देखेंगे, और हिंदी के सारे वीडियोज आप देख कर ही जाएंगे, किसी भी स्टेट पीएससी किसी भी लेवल तक के आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए हम आगे के लिए तैयारी करेंगे। इसके लिए आपको मतलब अभी 2-3 वीडियो आएगा विलोम पे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि सर इतना ही नहीं, इतना नहीं, बहुत सारे अभी हैं। तो आप बस इतना पढ़ें जितना आपको दिया जा रहा है आप मटेरियल हिंदी का, और बाकी क्लासेस स्टार्ट हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एक बात हमारी भी सुन लें और हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। आप अगर कुछ और हिंदी में जैसे कि किसी प्रैक्टिस सेट का डिमांड करते हैं तो उसका भी आप कमेंट करेंगे, वो भी सेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।